चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, नहीं किस प्रकार हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे जो है कि किस प्रकार कौन सी गैस लेती है, ठीक है, सांस के माध्यम से। आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए आज हम लोग उसके बारे में देखते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम हो जाएगा? तो हमारे टॉपिक का नाम हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाती है, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाती है उसी को हम लोग क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण। उसी क्रिया को, जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है ये भी तो जानना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं? प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीजों की आवश्यकता होती है इसे भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आइए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे सूर्य है, यहाँ पे है सूर्य, सूर्य भगवान है। ये क्या है? सूर्य भगवान है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं सूर्य भगवान? तो ये अपना प्रकाश बिखेर रही है, प्रकाश बिखेर रही है, जिसको कि एक पौधा क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश। सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? देखिए सूर्य से प्रकाश यहाँ पे ले रहा है पौधे अपना, ठीक है, वो ले लिए। उसके बाद ये क्या करते हैं कि जड़ों से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, सॉरी H2O क्या लेते हैं? H2O। H2O कहां से लेते हैं? तो ये जड़ों से क्या लेते हैं? पानी। नहीं बोलते बच्चे सब कि बच्चे बूढ़े जवान सभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि क्या देना चाहिए? पेड़ पौधे में पानी देना चाहिए, नहीं? तो क्यों देना चाहिए? क्योंकि पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, तभी वह अपना भोजन बना पाएगी, ठीक है। तो क्या जल से क्या लिया? H2O। उसके बाद मिनरल्स लेते हैं, खनिज लवण। क्या लेते हैं? जल के माध्यम से। तो खनिज लवण वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? अरे भाई भोजन बनाने में आवश्यकता होती है। अब हम लोग जैसे भोजन बनाते हैं तो क्या क्या ले लेते हैं? इधर से क्या लिए? प्याज लिए, उधर से लहसुन लिए तो थोड़ा सब्जी बनता है, आटा लिए तो क्या बन गया? रोटी बन गया, बनता है कि नहीं? उसी तरह पेड़ पौधे को भी अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या हो गया? पहला तो सूर्य हुआ, दूसरा सूर्य से क्या लिया? प्रकाश लिया, लाइट लिया, लाइट एनर्जी। उसके बाद क्या हुआ? वाटर हुआ, क्या हुआ? जल हुआ। उसके बाद मिनरल्स, खनिज लवण हुआ। उसके बाद क्या लिया? अब उसके बाद क्या लेता है दोस्तों? इस पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है उसमें पाया जाता है उसका क्लोरोफिल। क्या पाया जाता? क्लोरोफिल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो इसमें ये जो पत्ती जो हम लोग का बना हुआ है इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इसकी सहायता से, ठीक है, क्या हो गया? सूर्य का प्रकाश, जल, ठीक है, और क्या हो गया? क्लोरोफिल और खनिज लवण। ये तीनों चारों की सहायता से क्या करेंगे? पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। अब भोजन तैयार करके वो क्या करते हैं? भोजन तैयार करके बाद जो उसको आवश्यकता अनुसार जो उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है वो अपने पास रखते हैं। अब बाकी बात सारा चीज क्या करते हैं? अपने उसके बाद जो मान लीजिए जो उसका भोजन बना, आवश्यकता अनुसार उसके भोजन में क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज वो अपने पास रख लेती है। बाकी बात जो ऑक्सीजन, उसके बाद क्या होता है? उसके लिए कोई काम का चीज रहता नहीं है, तो वो पुनः ऑक्सीजन को क्या कर देती है? बाहर कर देती है, नहीं? उसको ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए वो इसको छोड़ देती है। एक बात तो भूल ही गए दोस्तों, अब ये सांस के रूप में लेती क्या है? तो लेता है वायुमंडल से। वायुमंडल से क्या लेता है? CO2। क्या लेता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? ये पौधे लेते हैं, ठीक है। और छोड़ते क्या है? O2, ऑक्सीजन। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। तो ये लेकिन पौधे क्या कर रहे हैं? CO2 को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। तो क्या ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? अरे भाई बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं रहे तो हम लोग ऑक्सीजन कहां से लाएंगे? तो पृथ्वी पे जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा कौन बनाए रख रही है? अभी पौधे, पेड़ पौधे, नहीं, पेड़ पौधे बनाए रख रहा है। तो ठीक है, यहां तक आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है? इसको एक अच्छे से कॉपी में उसको उतार लेना, इस फिगर को अच्छे तरीके से बनाना। अब ये बोलेंगे ये क्या है भाई? तो ये है क्लोरोप्लास्ट। जब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या क्या इसमें भोजन की अवस्था, कैसे कैसे पौधे के पत्तियों में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। जैसे कि पौधे का बहुत सारा भाग है, टहनी है, जड़ है, फूल है, फल है। तो
भोजन बनाने का जो मुख्य रूप से कार्य करती है वो कौन करती है, तो वो करती है पत्ती। कौन करती है, पत्ती। पत्ती ही क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करती है। जो इसका बोला जाए, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने का इसका जो जगह है वो क्या है, पत्ती है। क्या है, पत्ती। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, तो पेड़ पौधे में क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण में क्या हम लोग सीखे, तो क्या सीखे, वायुमंडल से CO2, सूर्य से सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्या लिया, जड़ से जल, खनिज लवण, तथा पौधे अपने पत्तियों में क्या रहता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसकी सहायता से जो हम किसका निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, नहीं शुगर का निर्माण करता है, तो किसका, ग्लूकोज का। और बनाती क्या है, ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मुक्त कर देती है। ऑक्सीजन मुक्त कहां से होता है, ऑक्सीजन कहां से, जो देख रहे हैं आप पत्ती, इसी से क्या होते हैं, ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसी में छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रंध्र। इससे पत्ती से क्या होता है, जल, तथा जल भी उससे क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाहर आती है, और ऑक्सीजन भी उसी के साथ बाहर चली आती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो और भी आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।